सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए 3 अलग अलग राज्यों की 10 जेलों में बंद करीब 60 गैंगस्टर से संपर्क किया गया। ये सभी गैंगस्टर किसी न किसी तौर पर मूसेवाला के कत्ल से जुड़े हुए थे। मूसेवाला के कत्ल के लिए जिन शूटरों को चुना गया, उन्हें खास हिदायत दी गई थी कि कत्ल करने के बाद वो अपने तमाम हथियारों को नष्ट कर देंगे ताकि पुलिस के हाथ कोई सुराग न लगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई किस कदर बेकरार था, इसका अंदाजा इस मर्डर केस की साजिश की नई गहराइयों को देखकर लगाया जा सकता है। मूसेवाला के कत्ल को अब करीब 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। पुलिस ने इस सिलसिले में करीब दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानना और पता लगाना बाकी है। दुनिया भर में फैला गैंगस्टर्स का नेटवर्क। देश के 10 जेलों में बंद 60 से ज्यादा गैंगस्टर। पिस्टल के साथ AK-47 जैसे असलहे का इस्तेमाल। जरूरत पड़ने पर विदेशी हैंड ग्रेनेड का भी इंतजाम। 1 लाख से ज्यादा संदिग्ध फोन नंबरों की जांच। और तफ्तीश में लगे 3 राज्यों के 600 पुलिस वाले। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश कुछ इतनी बड़ी है कि इसका और छोर पता करने के लिए 3 राज्यों के 600 से ज्यादा पुलिस वाले दिन रात लगे हैं। इसके बावजूद अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाने वाले 3 शूटर्स समेत कई संदिग्ध अब भी पुलिस और कानून की गिरफ्त से बाहर। वारदात में इस्तेमाल किया गया एक भी हथियार पुलिस के हाथ नहीं लगा है और इस हत्याकांड में शामिल कई ऐसे गैंगस्टर्स हिंदुस्तान की सरहद से दूर अलग अलग देशों में छुपे बैठे हैं, जिन तक पहुंचना फिलहाल पुलिस के लिए एक नामुमकिन सी बात लगती है। मामले की जांच में जुटी दिल्ली और पंजाब पुलिस ने अब तक की छानबीन के बाद ये पाया है कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल गैंगवार का ही नतीजा था। ये और बात है कि खुद सिद्धू मूसेवाला किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ विरोधी गैंग्स के साथ उनकी कथित नजदीकी ही उनकी मौत की वजह बन गई। तफ्तीश में पुलिस ने पाया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सिर्फ इसलिए सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बिहा गैंग के नजदीक हैं और अकाली नेता विक्की मिदुखेड़ा के कत्ल में उनका हाथ है। हालांकि पुलिस को इन दोनों ही बातों का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। लॉरेंस बिश्नोई समेत इस कत्ल की साजिश में शामिल दूसरे गैंगस्टर्स से पूछताछ के बाद पुलिस ने पाया कि इस वारदात को अंजाम देने में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा यानी 3 राज्यों की 10 जेलों में बंद 60 से ज्यादा गैंगस्टर्स ने किसी न किसी सूरत में अपना रोल निभाया। किसी ने हथियार का इंतजाम किया, किसी ने कातिलों को पनाह दी, किसी ने रेकी की, किसी ने कार्रवाई, कोई पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करवाने में बीच की कड़ी बना, तो किसी ने कुछ और काम किया। इस मामले की छानबीन के लिए पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन्स का डंप डाटा कलेक्ट किया और उसकी जांच की। इंटरनेट में गैंगस्टर्स के फुटप्रिंट तलाश किए, जो हिंदुस्तान के अलावा UAE, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों तक फैले हुए थे। देश भर के 10 राज्यों में लगे सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की गई और तब जाकर मामले में शामिल शूटरों के अलावा दूसरे संदिग्धों की सूची तैयार हुई। ये और बात है कि इतना होने के बावजूद अब तक 6 में से 3 शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला के कत्ल की सुपारी पहले दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा को दी थी। लॉरेंस के साथ साथ खुद हाशिम बाबा भी उन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। हाशिम के कहने पर ही उसका खास गुर्गा शाहरुख मूसेवाला की रेकी करने उसके गांव पहुंचा था। इरादा था मौका मिलते ही मूसेवाला पर वार करना।
लेकिन उन दिनों मूसेवाला की सुरक्षा में 10 से ज्यादा कमांडोज तैनात थे, जिन्हें देखकर शाहरुख का हौसला टूट गया और वो वापस लौट आया। इधर इत्तेफाक से दूसरे केस में शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया और तब लॉरेंस ने कत्ल की सुपारी कनाडा में बैठे अपने साथी गोल्डी बराड़ को दे दी। गोल्डी बराड़ तेज निकला। उसने न सिर्फ वहां से बैठे बैठे शूटरों का इंतजाम कर लिया, बल्कि 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर हमला करवाकर उसकी जान भी ले ली। मूसेवाला के कत्ल को कितना पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि कत्ल के फौरन बाद ही इस गैंग से जुड़े मास्टरमाइंड ने कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियारों को शूटर्स से कलेक्ट करवा लिया था। यानी कत्ल के बाद शूटर्स ने हथियार गैंग के मास्टरमाइंड के इशारे पर वापस कर दिए। पुलिस ने शूटर्स से हथियार वापस लेने वाले शख्स की पहचान तो कर ली है। उसे ये भी पता है कि वो हरियाणा के भिवानी का रहने वाला लॉरेंस विश्नोई गैंग का ही एक खास गुर्गा है। लेकिन इतना होने के बावजूद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में ये कोई नहीं जानता कि वो हथियार अब इस दुनिया में हैं भी या नहीं, क्योंकि पहले भी कई बार ये देखा गया है कि बदमाश वारदातों को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने के लिए आलाए कत्ल यानी कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियारों को ऐसी जगह फेंक दिया करते हैं जहां से उन्हें बरामद कर पाना मुमकिन नहीं होता। कई बार तो हथियार लोहे की गर्म भट्टियों तक में डाल दिए जाते हैं और ऐसे में पूरा जोर लगा लेने के बावजूद पुलिस सबूत के तौर पर हथियारों तक पहुंच पाने में नाकाम रहती है। हालांकि पुलिस ने फॉरेंसिक जांच में उन हथियारों का पता लगा लिया है जिनसे सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस को अब इस मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए हथियारों से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कातिलों ने AK-47 जैसे अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा .30 बोर और 9mm की पिस्टल भी यूज की गई। इनमें से 7 गोलियां सीधे सिद्धू मूसेवाला को लगी, जबकि उनकी थार गाड़ी पर 25 गोलियों के निशान मिले। फॉरेंसिक टीम ने सिद्धू मूसेवाला की लाश के पोस्टमार्टम के दौरान हथियार और गोलियों की एनालिसिस तो की ही, इसमें उनकी गाड़ी, आसपास के घरों, दीवारों, खेतों में मिले गोलियों के निशान और खोल की भी जांच की गई। पोस्टमार्टम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पाया कि मूसेवाला के फेफड़ों और लिवर में लगी कई गोलियां उनकी मौत की वजह बनी। फिलहाल पंजाब पुलिस इस सिलसिले में मास्टरमाइंड लॉरेंस विश्नोई के साथ साथ गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया समेत कई और बदमाशों से पूछताछ कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि दूसरे कई गैंगस्टर के साथ साथ जग्गू भगवानपुरिया ने भी कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिलाने में बड़ा ही एक्टिव रोल प्ले किया था। भगवानपुरिया ने इस मामले में शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने यानी उनके रहने और छिपने का इंतजाम करने के साथ साथ खुद अपनी तरफ से 2 शूटर्स भी मुहैया करवाए थे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की माने तो जग्गू भगवानपुरिया के जरिए ही कुछ कातिलों तक हथियार पहुंचाए गए थे। शूटर मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा के भगवानपुरिया से लिंक बताए जाते हैं। पुलिस ने इस मर्डर केस से जुड़े जिन 6 में से 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है वो हैं प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित सिरसा, जबकि जो 3 लोग अब भी फरार हैं उनके नाम हैं जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू और दीपक मुंडी। इनमें दीपक मुंडी प्रियव्रत फौजी के शूटरों के मॉड्यूल का हिस्सा है, जबकि जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू दूसरे मॉड्यूल में शामिल हैं। इस बीच हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े 5 ऐसे चेहरों की पहचान कर चुकी है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद शूटर्स को हरियाणा होते हुए आगे भागने में उनकी मदद की थी। एसटीएफ सूत्रों की माने तो इन बदमाशों ने ही शूटर्स को 3 राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर से आगे पार करवाया। लॉरेंस गैंग का इन 3 राज्यों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक लिंक है, जिसके जरिए इस गैंग के बदमाश किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से छुप जाते हैं। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद ये शूटर अगले 2 से 3 दिनों में हरियाणा पहुंचे थे और लॉरेंस गैंग के इन्हीं 5 गुर्गों की मदद से वो आगे गुजरात पहुंचने में कामयाब रहे। फिलहाल एसटीएफ ने लॉरेंस गैंग के 5 गुर्गों से हुई पूछताछ के इस खुलासे के बारे में पंजाब पुलिस को भी खबर दे दी है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।